Hello everyone, welcome to the last lecture of EBA. So आज हम करेंगे ANOVA and regression. So first of all you will have a question like this. ठीक है, तो ANOVA बताता है कि दो वेरिएबल सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्विज हुई है 3 सेक्शन में, तो वो बताएंगे हमें बताना है कि क्विज के जो स्कोर हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं या फिर नहीं करते. सबसे पहले तो तुम्हें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी उनको टेबल बना लेनी है अपने क्वेश्चन की. सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस. ठीक है, उसके बाद यू हैव टू go to data and single SINGLE ANOVA सिंगल फैक्टर हमने ओके किया. नाउ हम इनपुट रेंज डालेंगे. सो इफ़ यू डू दिस, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी भी डेटा में इंक्लूड किया है तो तुम्हें पहला वो डालना है. नाउ इसमें जो हमारा वो है अल्फ़ा है वो 5% है. अगर बाय चांस वो बोलता हमारा अल्फ़ा 10% है तो यहाँ 0.01 आता. अगर 1% तो 0.01 आता. तो यहाँ पर गलती मत करना, जितना भी अल्फ़ा है तुम्हें यहाँ पर देखना ही पड़ेगा. एंड देन आउटपुट रेंज है, जैसे मैं इसी शीट में कर रहा हूँ, तुम दूसरी शीट में भी कर सकते हो. आई वुड से कि उसी शीट में करना ज़्यादा इजी रहेगा. ठीक है, यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करी मैंने, यहाँ कर देता हूँ एंड देन ओके. ठीक है, उसके बाद हमारा ये सिंगल फैक्टर निकल गया है. अब इसमें से क्या क्या मेन होता है जो तुम्हें याद रखना है. सो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमारा हाइपोथेसिस H0. ठीक है, देन HA हमेशा बोलेगा कि जो हमारा क्विज एंड सेक्शन डिफर सिग्निफिकेंटली. तो फिर इससे उल्टा क्या होगा, क्विज एंड सेक्शन डू नॉट डिफर. रुक जाओ, डू नॉट. यहाँ पर डिफर है सिग्निफिकेंटली, यहाँ पे डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली. ऊपर चेक कर लो, क्विज स्कोर डिफर सिग्निफिकेंटली अमंग सेक्शंस. जो इसकी लैंग्वेज है वो क्वेश्चन में ही पूछ लेता है. सो फॉर एग्जांपल क्विज स्कोर ऑफ 3 स्टूडेंट्स या सेक्शन डिफर सिग्निफिकेंटली नीचे लिखेंगे हम. ठीक है, एंड इस ऊपर लिख देंगे डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली. नाउ जो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो तुम खुद भी समझ लोगे. पहले जो मैं प्रॉपर क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा है कि इसका अनोवा निकालो तो कैसे निकालना मैं वो बताता हूँ. हमारा HOHA हो गया. अब हम लिखेंगे अल्फ़ा. अल्फ़ा हमारा 0.05 है. इन केस अगर अल्फ़ा हमारा नहीं होता तो हम 0.05 अज्यूम करते. थंब रूल है ये. ठीक है, अब अगेन क्राइटेरिया. एट दिस पॉइंट आई थिंक क्राइटेरिया तो तुम्हें याद ही हो गया होगा. आई होप हो गया हो. मैंने ठीक लिखा है. अल्फ़ा इज ग्रेटर देन P is L greater than alpha except H0. P is greater than alpha except H0. अब हम निकालेंगे P वैल्यू. P वैल्यू हमने जो अभी अनोवा निकाला है, आई होप अनोवा निकालना आ गया. अनोवा निकालने में कुछ नहीं है. हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे.
डेटा एनालिसिस पे जाएंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा एनालिसिस में जाएंगे। जिसको डेटा एनालिसिस नहीं दिख रहा है वो अपना फर्स्ट लेक्चर देखो इस उस वीडियो का, उसमें मैंने बताया कि कैसे ऑन करना है, एड इन करना है। डेटा एनालिसिस पे गए, हमने अनोवा दिख गया, अनोवा फिर सिंगल फैक्टर लेना है हमें, ओके किया, सिलेक्ट किया। फिर हमने लेबल्स, हम आई विल से सजेस्ट कि तुम लेबल्स लेना, यहाँ पर क्लिक कर देना। ये हमेशा याद रखना कि हमारा कितना अल्फा है, यहाँ पर चेंजेस होंगे। आउटपुट रेंज तुम सिलेक्ट करके एंड देन यू पुट ओके, ठीक है, तो तुम्हारी टेबल आ जाएगी। नाउ पी वैल्यू इज नथिंग बट दिस, सो यहाँ पर इजी या तो तुम देख के लिख लो, यहाँ से कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पर कंट्रोल वी, ठीक है। अब हम देंगे डिसीजन। डिसीजन इज जो हमारा पी है वो अल्फा से कम है, देन वी रिजेक्ट एच नॉट। interpretation is quiz marks and do not differ significantly. तो जो हमारा ची स्क्वायर है वो हमें बताता है कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है। ये बताता है कि डिफर करते हैं सिग्निफिकेंटली या फिर नहीं करते हैं सिग्निफिकेंटली डिफर। अब इसमें जो हमारा ये है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस आई एम हाईलाइटिंग दिस, वो पूछेगा व्हाट इज एस एस, ठीक है, देन डी एफ। ये एस एस और डी एफ क्या है वो बताता हूँ। पी वैल्यू इज इम्पोर्टेंट, मैंने अभी तुम्हारे सामने लिया है वैल्यू, ठीक है। दिस 5 things, these are the things that are going to be asked from you. So what is SS? SS is sum of square. One second. SS is sum of square, ठीक है। नाउ उसमें बोलेगा व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप्स, तो तुम्हें ये वाली वैल्यू देनी है। व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप्स, तो तुम्हें ये वाली वैल्यू देनी है। अब तुमसे पूछे DF, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द ग्रुप्स, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 9। बट अगर तुमसे पूछे कि इसको जस्टिफाई करो या इसका फॉर्मूला बताओ, तो मैंने नीचे लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द ग्रुप्स इज 3-1। सो दिस इज जो हमारा सैम्पल साइज होता है n-1। नाउ व्हाट इज n? n इज नथिंग बट योर कॉलम्स 1 2 3, तो 3 सेक्शंस है क्योंकि 1 2 3, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेक्शंस स्लैश कॉलम्स, ताकि इजीली याद रहे। बट तुम कॉलम्स लिखना मत, पेपर में कहीं लिख दो कि कॉलम्स। अब यहाँ पर आता है, इसको कहते हैं हम k-n, ठीक है। k-n, k इज व्हाट, k ये जितने भी सेल्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो k is nothing is but rows into columns, sorry, rows into columns, so which is 4 into 3। so अगर हम करते हैं 4 into 3, बट हम फिर करेंगे -3, वाई, बिकॉज हमने 3 कॉलम्स काटे हैं, देख रहे हो, n-1। सो दिस इज सेक्शन और कॉलम्स। 1 सेकेंड, यहाँ पर -1 एंटर, तो यहाँ पर ये 9 ही आ रहा है। तो 4 into 3 -3, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोज इंटू कॉलम माइनस कॉलम, ठीक है। सो दिस इज
बस इसमें सिर्फ 5 चीज़ें पूछी जाती है, पी वैल्यू, दिस 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 एंड दिस, ठीक है। एंड देन उसके बाद तुमसे क्वेश्चन अगर पूछा गया, फॉर एग्जांपल स्टेट एच ए एंड एच ओ, एच ओ एंड एच ए. So HOA score, quiz score do not significantly differ, quiz score significantly differ, variation between corps is this, variation within corps is this, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया नीचे ये, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन एंड विद इन द ग्रुप्स, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन एंड विद इन द ग्रुप्स, दीज आर द आंसर्स। अब वो आया कैसे, वो मैंने अभी जस्ट नीचे तुम्हें बताया है, ठीक है। उसके बाद तुमसे पूछा है कि पी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पी वैल्यू निकालने के बाद व्हाट इज द डिफरेंस इन क्विज स्कोर्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट एट 5%, तो ये करने के बाद ही तुम्हारी पी वैल्यू निकली थी। सो आई होप अनोवा आ गया होगा, बट स्टिल वी विल डू वन मोर क्वेश्चन। सो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर टेबल फॉर्म में नहीं होता है तो तुम्हें बनाना पड़ता है। सो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तुम्हें डेटा एनालिसिस पे जाना है, अनोवा सिंगल फैक्टर चूज करना है, ओके। फर्स्ट इज लेबल्स, नाउ अल्फा उसमें ऑटोमेटिकली 0.5 आता है, ठीक है, विच इज 5%। 1 सेकेंड, 0.05, देन हमने जो रेंज लिया है वो हमें यहाँ पर करनी है, हमें यहाँ नहीं देनी, यहाँ पर देनी है, ओके। शायद मैंने पिछले वाला 50% से कर दिया है, सो आई विल डू दैट अगेन, आई विल चेक अगेन। 0.05 दिया, देन ओके, ठीक है, ओल्ड एच ऑयल। तो जो हमारा एस एस है वो इतना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ये इतना है, पी की वैल्यू इतनी है, तो पहले हम लिखेंगे एच नॉट, देन हम लिखेंगे एच ए, सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं, ओके, significant difference between waiting line and the 3 branches. Now यहाँ पर बस लिखना है no significant difference between the waiting line। अब यहाँ पर हमने अल्फा लिखना है, अल्फा इज 0.05, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देना है क्राइटेरिया, अगर पी की वैल्यू इज लेस देन ए एल पी एच अल्फा, रिजेक्ट एच नॉट,
अगर पी की वैल्यू इज मोर देन अल्फा, तो हमने पी की वैल्यू दी विच इज लेस देन अल्फा। ठीक है, अब हमने डिसीजन देना है, डिसीजन वी रिजेक्ट एच नॉट which means interpretation में there is no यहाँ से कॉपी करके यहीं पर ही पेस्ट कर दो। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हाँ नहीं तो अब इसका देखते हैं हमने क्या गलत कर दिया है। इसके हिसाब से तो 72 हमारा आंसर तो सही आ रहा है, बट एक बार देख लेते हैं। डेटा एनालिसिस सिंगल फैक्टर, ओके, यहाँ पे 0.05 ही दिखा रहा है। सो हमारा उसने वापस से ले लेते हैं भाई, 1 मिनट रुक जा, इसको वापस से लिया, हमारा फर्स्ट लेवल है 0.05 है। अब मेरे को इसको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है, ओके कर दिया। सो 0.0082, हाँ तो ठीक किया था, 0.5 नहीं था, 0.05 ही था। ठीक है, आई होप अनोवा आ गया होगा। अब हम चलते हैं रिग्रेशन पे। अब रिग्रेशन में हमेशा याद रखना, रिग्रेशन में एक पर्टिकुलर चीज़ लेनी होती है विच इज़ एक्स एंड वाई। तो जो हमारा एक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और जो वाई होता है वो हमारा डिपेंडेंट होता है। तो इसके दो मेथड है, एक तो तुम्हारा उसमें डेटा एनालिसिस वाले में जाके रिग्रेशन सीधा, एंड दैट्स वेरी इजी, और एक होता है जो तुम्हें फॉर्मूले से निकालना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा वो भी इजी है बट देन अगेन उससे ज़्यादा ही मेहनत का है। तो मैं बता देता हूँ, पहले हम करेंगे डेटा एनालिसिस की मदद से, देन वी विल डू अपना नॉर्मल वाला, ठीक है। सो वी विल गो टू डेटा एनालिसिस, फिर उसमें हम रिग्रेशन सर्च करेंगे, रिग्रेशन सर्च करके ओके। नाउ यहाँ पर लिखा है जैसे इनपुट वाई रेंज, नाउ वाई इज जो डिपेंडेंट वाली है, तुम जितना स्कोर लाए हो वो डिपेंडेंट है कि तुम कितना पढ़े हो। तो अगेन आई विल सजेस्ट कि तुम प्लीज़ लेबल्स लेना, यहाँ पर लेबल पे क्लिक कर देना, देन टेक द एक्स वाला लेबल, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, उसके बाद सब कुछ छोड़ दो। अब यहाँ पे अपनी वो बता दो कि तुम्हें कहाँ पर लेनी है आंसर शीट, आंसर जो भी तुम्हें क्या बोलते हैं इसको, रिग्रेशन समरी, इसको हमने ये वाला सेल सिलेक्ट कर दिया और हमारी यहाँ पर रिग्रेशन समरी आउटपुट आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें से क्या क्या होता है जो वो पूछते हैं, दिस आर इज नथिंग बट कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन है ये, ठीक है। कैसे मैनुअली कैसे निकालता है वो भी पता चल जाएगा, या फिर निकाल ही देता हूँ, इजिकल्स टू कोरिलेशन, कोरेल में कुछ नहीं करना, जैसे इसमें सिर्फ रिग्रेशन की जो टेबल लेते हैं ना उसमें दिक्कत होती है, इसमें वाई लेना है और ये लेना है, इसमें तुम सिंपल यहाँ ये वाली भी लोगे और फिर उसके बाद ये भी कर दोगे, इसमें एक्स वाई का कोई चक्कर नहीं है, तुम कैसे भी कर दो कोरिलेशन में। तो दिस इज कोरिलेशन,
नाउ दिस एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर पूछ सकता है, ठीक है। तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो मेन है, ठीक है। दिस इज मेन, दिस इज मेन। तो वो ये नहीं पूछता आर स्क्वायर के क्या है, वो पूछता है COD क्या है, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इसको अगर हम 100 से इंटू कर दे, विच मीन्स हम इसको परसेंटेज में बना दे, ठीक है, या फिर तो ये 100% आया है। अगर इसको हम यहाँ पे करके Ctrl+1 दबाएं एंड देन वी विल गो टू परसेंटेज एंड देन वी क्लिक ओके, तो परसेंटेज का साइन भी आ जाएगा। तो फिर उसके बाद 100% है हमारा COD। इसकी इंटरप्रिटेशन भी होती है, वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी जो मेन चीज़ें हैं, देन द इंटरसेप्ट इज़ द मेन थिंग। इंटरसेप्ट और जो इसके नीचे जो R6 है ना, इंटरसेप्ट के नीचे हमेशा यहाँ पे स्लोप आता है, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस के नाम पे। देन इसमें से और कुछ काम का नहीं है, बस ये 4 चीज़ें टेबल में से पूछी जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से पूछा है कि आर इंटरसेप्ट ऑफ द स्लोप लाइन, तो आर इज दिस मल्टीपल आर। व्हाट इज द COD, ठीक है, COD क्या है तो वो बताना है। 100% है हमारा, आर स्क्वायर इन परसेंटेज। फिर भले ही लिख देना कि कैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इन परसेंटेज। नाउ उसने बोला है कि प्रिडिक्ट वाई व्हेन x इज इक्वल्स टू 9। तो ये कैलकुलेशन से ना ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, बाकी यहाँ से भी हो जाएगा। तो हमारी जो मैथमेटिकल वो होती है y इज इक्वल्स टू AX प्लस B, ठीक है। तो हमारा जो A होता है वो होती है स्लोप, और जो हमारा B होता है वो होता है इंटरसेप्ट। वो पूछ रहा है कि y की वैल्यू बताओ। अगर हमारी x की वैल्यू है, कितनी x की वैल्यू 9, अगर हमारा x इज इक्वल्स टू 9 है तो y की क्या वैल्यू बनेगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू r विच इज हमारा a स्लोप, ठीक है, इनटू 9 प्लस इंटरसेप्ट, एंटर, 85 आ गया। अब इसी को ही हम कैसे सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकली या फिर एक्सेल पे बाय हैंड। तो पे हमने बता दिया, से जो y है हमारा डिपेंडेंट है, जो x से इंडिपेंडेंट है। r हमारा 1 है जो कि कोरिलेशन कहलाता है, तुमने कोरेल भी निकाल दिया, ठीक है, कोरिलेशन भी निकाल के दिखा दिया। फिर उसके बाद इंटरसेप्ट मैंने बता दिया ये था, स्लोप भी बता दी है, उसके नीचे वाली स्लोप है। COD इज़ 100% विच इज़ नथिंग, आर स्क्वायर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो ऊपर जाके। नाउ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसमें बस ये पूछता है कि जो हमारा इंटरसेप्ट है, कोरिलेशन निकालना है। तो पहले तो कोरिलेशन इज इक्वल्स टू कोरल, ठीक है, कोरिलेशन वापस बता रहा हूँ, इसमें डिपेंड कुछ नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाला पीछे ले लो या पीछे वाला आगे ले लो, एंड देन यू एंटर। सो कोरिलेशन हमारा 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताना होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू, हमने लिखा इंटरसेप्ट, तो उसने इसकी वो देखो जो रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है मेरे को पहले नॉन वाइज दो फिर नॉन एक्स दो। तो नॉन वाई हमारे ये हैं, ठीक है, कॉमा नॉन एक्स ये है, फिर हमने एंटर मार दिया। सो इंटरसेप्ट हमारा 40 आ गया। देन हमने स्लोप देनी है, तो इज इक्वल्स टू स्लोप नॉन वाइज नॉन एक्स सॉरी, नॉन वाइज कॉमा नॉन एक्स,
फिर उसके बाद हमने एंटर मारा तो वो आ गया 5। अब ये मैथमेटिकल इम्प्रेशन अगेन y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो तुम, f ले लिया, फिर उसके बाद x प्लस g ले लिया। तो तुम्हें बस वो बताना है कि जो f है वो स्लोप है, ठीक है, जो g है वो इंटरसेप्ट है। अब वो पूछे कि x की वैल्यू अगर मैं 10 कर दूं, ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 10 कर दूं तो मेरा y क्या होगा, तो y होगा हमारा इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन किया पहले तो स्लोप इंटू 10, ठीक है, प्लस इंटरसेप्ट 90 हो गया भाई। बस यही तुम्हारा रिग्रेशन है और कुछ है नहीं एज सच, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है कि हमारी सेल्स इतनी है और हमारे एडवर्टाइजमेंट स्पेंड इतना है। तो जो हमारी सेल्स है वो डिपेंड करती है हमने कितना एडवर्टाइज स्पेंड किया है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे डेटा पर, डेटा एनालिसिस पर, रिग्रेशन, ओके। अब हमने उसके बाद ये सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद ये सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद पहला हमने लेबल्स हैं हमारे। अब मेरे को आउटपुट चाहिए इधर, ठीक है, फिर हमने ओके दबा दिया। नाउ दिस इज सेइंग कि हमारा कोरिलेशन ये है, ठीक है। देन हमारा आर स्क्वायर ये है, जिसको हम मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करते हैं इज इक्वल्स टू दिस। अब ऊपर जाके कंट्रोल 1, यहाँ पर परसेंटेज का वो आ जाता है, ओके। तो इट सेज जो हमारा COD है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, वो 95.47% है, ठीक है। विच मीन्स दैट 95.47% sales VARI varies because of advertisement। फिर उसके बाद ये हमारा इंटरप्रिटेशन होगा COD का। फिर उसके बाद ऑल्सो ये लिखना होता है गाइस, अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारा इंटरसेप्ट ये है, हमारी स्लोप ये है। बस ये 4 चीज़ें हैं रिग्रेशन में जो तुमसे पूछी जाएंगी। अब अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि अब मेरी y की वैल्यू क्या होगी अगर x 20 है, तो फिर बस फॉर्मूला लगाना है, विच इज़ नथिंग। अगर x हमारा इज इक्वल्स टू 20 भी दे दिया तो y की वैल्यू क्या है, y हमें पता है y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। तो a हमारी स्लोप है, स्लोप इज दिस, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर क्लिक किया, स्लोप इनटू 20 ax प्लस b विच इज ये, एंटर। दिस इज गोइंग टू बी आर y की वैल्यू, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी आर y की वैल्यू। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिस इज द लास्ट लेक्चर। अब तुम फ्री हो। नाउ मेरे को एक चीज़ बतानी थी, जो भी हम बोल रहे हैं ना कि x की वैल्यू 20 है, x इज़ नथिंग, जो हमारा इंडिपेंडेंट वो है कि अगर हम 20 रुपये खर्च करते हैं तो हमारी सेल्स मतलब वैसे कितना वो फ़र्क पाएगा, ठीक है। बस यही बताना था। थैंक यू।